चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए हमारा, और कैसे डर को दूर करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। विथड्रॉ ओनली पॉजिटिव थॉट्स फ्रॉम योर मेमोरी बैंक। लीडर्स, अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू सो मच। Withdraw only positive thoughts from your. आप अनम्यूट कर लीजिए। Thank you, sir. I was closely associated several years ago in Chicago with a firm of psychological consultants. ऑथर कह रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को ही अपना मेमोरी बैंक से निकालिए। अब मेमोरी बैंक कौन सा है दोस्तों? जो लोग पहले कनेक्ट नहीं हुए या थोड़ा इरेगुलर हैं, मेमोरी बैंक ये है कि हमारा दिमाग में दिन भर में हम कई सारे थॉट्स हमारा दिमाग में आते रहता है और वो डिपॉजिट होते रहता है। जिस तरह बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, तो हमारे दिमाग में भी कई सारे चीज इकट्ठा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अब हम जिस तरह पैसा निकालने जाते हैं और टेलर में जब जाते हैं, बैंक का काउंटर में जाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, बड़ा नोट सिलेक्ट करें या छोटा नोट सिलेक्ट करें। हम पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा छोटा बड़ा कॉम्बिनेशन दीजिए। उसी तरह हम भी अपना मेमोरी बैंक से पॉजिटिव थॉट्स विड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो ऑथर कह रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही अपना मेमोरी बैंक से निकालिए। अब कुछ इलस्ट्रेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। I was closely associated several years ago in Chicago with a firm of psychological consultants. ऑथर एक ऐसे कंसल्टेंट काम कर रहे थे एक फर्म में। They handled many types of cases, but mostly marriage problems and psychological adjustment situations, all dealing with mind matters. और मैक्सिमम केसेस में मैरिज प्रॉब्लम होता था। मैक्सिमम केस में शादी में कुछ तनाव हो चुका है, ये हो चुका है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह का चीजें आ रहा था। और ऑथर को पता है ये सब चीज कहां से हो रहा है, माइंड मैटर्स से हो रहा है और कहीं नहीं। वन आफ्टरनून, as I was talking with the head of the firm about his profession and his techniques for helping the seriously maladjusted person, he made this remark. You know, there would be no need for my service if people would do just one thing. So वहां का जो हेड है, उनसे वो वार्तालाप हो रहा था उनका, तो वो हेड खुद ही कह रहे हैं कि आपको पता है मेरा जो जॉब है उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरा जो जॉब है लोगों को काउंसलिंग करना, मेरा जॉब का जरूरत ही नहीं है अगर लोग सिर्फ एक काम कर ले। अब वो क्या है? मैंने पूछा वो क्या है, बताइए। Simply this: destroy their negative thoughts before those thoughts become mental monsters. सिर्फ एक काम करना है, नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स क्या बन जाएंगे दोस्तों? राक्षस बन जाएंगे, मेंटल मॉन्स्टर्स। यहाँ पे अगर सिर्फ नेगेटिव थॉट्स बैठा रहेगा तो पूरा ब्रेन को वो खा जाएगा। Most individuals I try to help, he continued, are operating their own private museum of mental horror. अब ऑथर वो कह रहे हैं कि मैं जितने लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा, वो लोग अपने ही कुछ म्यूजियम बना के बैठे हुए हैं। किस चीज का म्यूजियम? मेंटल हॉरर का, दिमागी डर का म्यूजियम बना के बैठे हुए हैं। Many marriage difficulties, for example, involve the honeymoon monster. कई सारे शादियों में जो गड़बड़ होते हैं, वो पता चला है किस राक्षस का शिकार है? हनीमून राक्षस, हनीमून मॉन्स्टर। अब दोस्तों हमने हनीमून सुना था, और जितने लोग शादी किए हैं तो सबको हनीमून पता है, और जो लोग शादी नहीं किए वो भी सोच रहे हैं कि हनीमून कैसा होगा। अब यहाँ पे हम बुक रीडिंग में बता रहे हैं कि हनीमून मॉन्स्टर ये क्या चीज है? कोई राक्षस होता है क्या हनीमून में? यस होता है दोस्तों, अब पता चलेगा।
The honeymoon wasn't as satisfactory as one or both of the marriage partners had hoped, but instead of burying the memory, they reflected on it hundreds of times until it was a giant obstacle to successful marital relationship. They come to me as much as 5 or 10 years later. अब हनीमून में क्या होता है दोस्तों, पति पत्नी का नए शादी हुआ है तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जिस तरह का लोग सोचते हैं उस तरह होता नहीं है। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं काम में। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल जो पति है वो कोई कंपनी में नौकरी करते हैं, बिजी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब है, किसी मतलब समहाउ एडजस्ट करके शादी के लिए टाइम निकाल लिया, छुट्टी मिल गया। अब बॉस को रिक्वेस्ट करके कुछ और एक हफ्ता टाइम निकाल लिया हनीमून के लिए। अब चले भी गए, लेकिन वहां जाने वो तो चले गए हनीमून में, लेकिन कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ। बॉस ने उसको फोन किया कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए भैया, मुझे पता है तुम हनीमून में हो, लेकिन क्या करें, ऐसा कुछ तनाव हो चुका है, तुरंत रिपोर्ट बनाओ या ऐसा कुछ ये करो। तो बंदा होटल के रूम में बैठ के लैपटॉप खोल के काम में लग जाता है। क्या करें, नौकरी तो है ना, थोड़ी ना वेस्टीज में बैठे हुए लोग नौकरी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। और अब क्या होगा देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में वाइफ को जो एक्सपेक्टेशन था कि हनीमून में घूमेंगे मस्ती करेंगे, शायद वैसा नहीं हुआ। लेकिन गलती कहां पे होता है, वो चीज को अगर दफना दिया जाए, चलो जो हुआ हुआ, अच्छा बुरा हम एंजॉय करके आ गए, प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर हर बातों पे अगर वाइफ हस्बैंड को खोटा देने लगे बाद में, तुमने ऐसा किया था, तुमने मेरा हनीमून बर्बाद कर दिया था, तुम्हारा नौकरी के लिए तो मेरा ये बर्बाद हो गया, वो हो गया, कितने सपने देखे थे मैंने, तो क्या होगा, धीरे 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 वो एक राक्षस का स्वरूप धारण कर लेगा। और वही चीज उनका शादी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग 10 साल बाद मेरे पास आते हैं जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, तब आते हैं काउंसलिंग के लिए। Usually, of course, my clients don't see where their problem lies. शुरुआत में मेरे क्लाइंट को पता भी नहीं होता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। It's my job to uncover and explain the source of the difficulty to help them, to them and help them to see what a triviality it really is. शुरुआत में उनको पता भी नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और मेरा ये काम है कि मैं उनको ये समझाऊं और दिखाऊं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब प्रॉब्लम इतना छोटा होता है ना, वो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने उसमें इतना ज्यादा फोकस कर दिया, बहुत बड़ा हो जाता है। A person can make a mental monster out of almost any unpleasant happening, my psychologist friend went on. एक इंसान कुछ भी चीजों में, कोई भी अनप्लेजेंट वार्ता हो जाए उसकी जिंदगी में, छोटे से छोटा चीज को भी बहुत बड़ा मेंटल मॉन्स्टर बना सकता है एक इंसान। कैसे, देखते हैं। A job failure, a jilted romance, a bad investment, disappointment in the behavior of a teenage child, these are common monsters I have to help trouble people destroy. नौकरी में प्रॉब्लम आ गया, रोमांस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था वो बर्बाद हो चुका। टीनेज बच्चे जो बड़े हो गए, बच्चे 13, 14, 15 साल, 16 साल के बच्चे, उनका कुछ बिहेवियर हमको समझ में नहीं आता है और हम सोचते हैं कि गड़बड़ हो रहा है, तो उस चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उसमें फोकस करते हैं, तो क्या होता है, मेंटल मॉन्स्टर बन जाता है। हालांकि हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज को मैनेज किया जा सकता है। It is clear that any negative thought, if fertilized with repeated recall, can develop into a real mind monster, breaking down confidence and paving the way to serious psychological difficulties. दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। It is clear that any negative thought, if fertilized with repeated recall, can develop into a real mind monster, breaking confidence and paving way to serious psychological difficulties. कोई भी नेगेटिव थॉट्स को अगर हम बार बार उसको रिकॉल करते रहे, उसको याद करते रहे, तो क्या होता है, वो वही होता है ना कि आप थोड़े दिन बाद जाके अपने खेत में एक पौधे को खाद दे के आ रहे हो, पानी दे रहे हो और खाद दे रहे हो। तो नेगेटिव थॉट्स को भी अगर हम बार बार इस तरह का खाद देते रहेंगे तो क्या होगा, वो मेंटल मॉन्स्टर बनेगा।
और मेंटल मॉन्स्टर बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ा देगा दोस्तों, और सीरियस साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज भी हो सकता है। तभी तो कहा जाता है लीडरशिप सेमिनार्स में और लीडरशिप टॉक्स में कि हमेशा लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपका डाउनलाइन कुछ गलती भी कर रहे हैं हमारा बिजनेस में, तो उनको अप्रिशिएट पहले करना चाहिए, ना कि पहले उसको रिप्रिमांड कर दे या उसको डांट दे या उसको गलती दिखा दे। पहले अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि उसने एक छोटा गलती किया होगा, बाकी तो अच्छा किया होगा ना, तो अच्छा ही होगा, गलती कीजिए, दिखाइए कि तुम्हारा ये अच्छा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद धीरे से जो गलती हुआ उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको गाइड कीजिए, तभी कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ जाता है। In an article in Cosmopolitan magazine some years ago, the drive towards self-destruction, एक आर्टिकल निकाला था इस मैगजीन में, ड्राइव टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्या एक ड्राइव है, मतलब जा रहे हैं कहाँ पे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे। एलिस मुल्केनी pointed out that upward of 30,000 Americans commit suicide each year and another 1 lakh attempt to take their own lives. My God, ये बताया जा रहा है कि लगभग 30,000 अमेरिकन हर साल सुसाइड करते हैं और 1 लाख से भी ज्यादा लोग कोशिश करते हैं। She went on to say, there is shocking evidence that millions of other people are killing themselves by slower, less obvious methods. और ये अगर कम है तो सुनिए, इससे भी शॉकिंग क्या है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपने आप को धीरे धीरे मार रहे हैं, धीरे धीरे। इस तरह से ऐसा चीज पता भी नहीं चलता, लेकिन वो मर रहे हैं धीरे धीरे। Still others are committing spiritual rather than physical suicide, constantly seeking out ways to humiliate, punish and generally diminish themselves. सिर्फ फिजिकल सुसाइड नहीं होता, फिजिकल सुसाइड तो हो गया जो सुसाइड कर देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल सुसाइड का क्या चीज है दोस्तों, ये तो नया बात सुन रहे हैं हम लोग। स्पिरिचुअल सुसाइड, जब लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस का धैर्य उठता है, जब लोग नेगेटिव में ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनका अंदर से वो खोखला हो जाते हैं, उनको लगता है उनका कोई वर्थ नहीं है, उनको लगता है उनका जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनको चाहता नहीं है, इस तरह फीलिंग आने लग जाता है, और धीरे धीरे वो अंदर से खोखला होकर स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं इसको। The psychologist friend mentioned the psychological friend mentioned before told me how he helped one of his patients to stop committing mental and spiritual suicide. एक एग्जांपल बताया जा रहा है किस तरह एक पेशेंट को मेंटल और स्पिरिचुअल सुसाइड से बचाया गया है। चलिए देखते हैं उसको कैसे, क्या उनको हेल्प मिला होगा। लेकिन फिलहाल अगर प्याली मैम कनेक्टेड हैं तो उनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। इस प्याली मैम अवेलेबल नाउ? नॉट येट। चलिए दोस्तों, इसको भी कवर कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, फिर हम 1-2 लीडर से बात करेंगे। हमारे साथ खनीन सर भी है, एंड यस वी हैव फ्यू मोर लीडर्स। अब देखते हैं क्या हो रहा था। दिस पेशेंट एक्सप्लेन, दिस पेशेंट ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया ये पेशेंट के बारे में, वाज इन लेट 30s, लगभग 28-29 या सॉरी 35 के बाद का एज का होगा, लेट 30s, एंड हैड 2 चिल्ड्रन, और उनके पास 2 बच्चा था ये लेडी के पास। इन ले टर्मिनोलॉजी शी सफर्ड फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन, और अगर हम सिंपल बात करें, उनका सीवियर डिप्रेशन हुआ था। शी लुक बैक ऑन एवरी इंसिडेंट ऑफ लाइफ एज बीइंग एन अनहैप्पी एक्सपीरियंस, और उस लेडी का ऐसा हो चुका था माइंडसेट कि हर चीज में, लाइफ का हर चीज अनहैप्पी एक्सपीरियंस है उसके लिए। Her school days, her marriage, the bearing of her children, the places she had lived, all were thought of negativity. ऐसा लग रहा है कि मानो उनका जिंदगी पूरा नेगेटिव ही रहा हमेशा। She volunteered that she could not remember even having been truly happy. और ये कह रहे हैं कि मुझे याद भी नहीं कि कभी मैं जिंदगी में
खुश हुई थी. And since what one remembers from the past colors, what one sees in the present, and she saw nothing but pessimism and darkness. क्योंकि पास में जो भी उनका थोड़ा बहुत कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन कितना उसी में इतना फोकस किए हैं कि उनको पास भी पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है और प्रेजेंट भी उनको पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है दोस्तों. When I asked her what she saw in a picture which I showed her, she said, "It looks like there will be a terrible thunderstorm tonight." तो ऑथर ने एक पिक्चर दिखाया था उनको और ताकि पूछा, बताइए तो मैम इसमें क्या दिखता है आपको. तो फोटो को देख के वो बता रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को बहुत घमासान बारिश होने वाला है. That was the gloomiest interpretation of the picture I have yet heard. और ऑथर कह रहे हैं कि मैंने पिक्चर को कई लोगों को दिखाया, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन आया कि आज रात को भयंकर बारिश होने वाला है, पिक्चर को देख के ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसा इंटरप्रिटेशन मैंने इस पिक्चर के बारे में कभी सुना नहीं था. The picture was a large oil painting of the sun low in the sky and a jagged rocky coastline. The painting was very cleverly done and could be constructed to be either a sunrise or a sunset. The psychologist commented to me that what a person sees in the picture is a clue to his personality. Most people say it is sunrise, but the depressed person nearly always says it's a sunset. ऐसे एक चित्र बनाया गया था, बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया था दोस्तों, और उसमें ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है या शायद सूर्य का अस्त हो रहा है. लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं वो लोग उसमें सूर्य उदय देखेंगे, और जो लोग नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा सूर्य अस्त देखेंगे. सोचिए, माइंडसेट, एक ही चीज का देखने का अलग अलग जरिया है. As a psychologist, I can't change what already is in a person's memory. As a psychologist, एक इंसान का मेमोरी में जो है मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, but I can, with the patient's cooperation, help the individual to see his past in a different light. लेकिन उस पेशेंट अगर मुझे कोऑपरेट करे तो उसका पास्ट को जिस नजरिए से वो देख रहा था मैं उसको बदलने की कोशिश कर सकता हूँ. That's the general treatment I used on this woman. और मैंने उसी ट्रीटमेंट को ही इस महिला के ऊपर यूज किया. तो देखते हैं दोस्तों इस महिला का रेस्पॉन्स कैसा रहा उनका ट्रीटमेंट पर. तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, समय हो चुका है. तो थैंक यू सो मच. कल दोबारा मिलेंगे